कल हमने पढ़ा था एडवांटेजेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स। तो आज हम इनकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे अप्लाई करेंगे हम प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक को और कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया गया है इन पास्ट जिससे हमें फ़ायदा पहुँचा है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी एप्लीकेशंस। लेट अस कम टू द टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप याद रखेंगे प्लांट्स आर ऑफन अटैक्ड बाय वायरसेस, फंजाई एंड बैक्टीरिया। प्लांट्स को अटैक करते हैं तीन तरह के पैथोजेंस, दे मे बी viruses, they may be fungi and they may be bacteria. These pathogens cause heavy damage to the plants and a reduction in food crops. ये जो तीनों तरह के पैथोजेंस हैं, मे इट बी वायरस, मे इट बी फंजाई, मे इट बी बैक्टीरिया, इससे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और डैमेज होने के नतीजे क्या हो जाएंगे? नतीजे ये निकलेंगे कि इनकी फूड प्रोडक्शन में एक नुमाया कमी आएगी। ठीक है ना। तो एक दूसरा पॉइंट देखिए अब इसमें almost 20 to 30% food grains are lost due to disease caused by pathogens. तो पैथोजन जो अटैक करते हैं और उसकी वजह से प्लांट्स में जो डिजीज़ क्रिएट होती हैं उन का जो है टोटल फूड क्रॉप का रिडक्शन कितना होता है? 20 to 30% ऑफ द फूड ग्रेन्स आर लॉस्ट। तो 20 से 30% जो फूड ग्रेन्स हैं इनका नुकसान इस वजह से, सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि पैथोजेंस जो है उन्होंने अटैक किया है। ठीक है, सच प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन यूज ऑफ फंजिसाइड्स एंड बैक्टीरियोसाइड्स टू रिड्यूस द लॉसेस कॉज्ड बाय पैथोजेंस। तो अब जो ये लॉस होता है पैथोजेंस की वजह से, तो हम क्या करेंगे इसके लिए ताकि ये लॉस ना हो जाए? इसके लिए हमारे पास एक ही तरीका जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है दैट इज़ टू यूज़ फंजिसाइड्स एंड बैक्टीरियोसाइड्स। ठीक है ना, तो हम इनको यूज़ करते हैं और स्प्रे करते हैं। दिस आर द केमिकल स्प्रेज। ठीक है, अब आ जाइए एक और पॉइंट पे। इस सूरत में हम क्या करेंगे? रेजिस्टेंस इज डिफाइंड, वी हैव टू डेवलप रेजिस्टेंट वेराइटीज। ठीक है ना, तो पहले देखेंगे रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए प्लांट टू प्रिवेंट अ पैथोजन फ्रॉम कॉजिंग डिजीज एंड इज डिटरमाइंड बाय द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ होस्ट प्लांट। तो रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द एबिलिटी ऑफ प्लांट, प्लांट की एबिलिटी टू प्रिवेंट अ पैथोजन फ्रॉम कॉजिंग डिजीज, यानी कि टू रेजिस्ट द अटैक ऑफ द पैथोजन। प्लांट कितना रेजिस्ट करेगा, कितना प्रिवेंट करेगा अपने आप को फ्रॉम द पैथोजन का, जो जब ये पैथोजन से अपने आप को रेजिस्ट करेगा तो जाहिर सी बात है इसमें डिजीज़ नहीं आ जाएंगे। ठीक है ना, तो अब रेजिस्टेंस जो है इट इज़ डिटरमाइंड बाय द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होस्ट प्लांट। जो होस्ट प्लांट है जिस पे पैथोजन अटैक करेगा उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, इट डिपेंड्स अपॉन। तो कुछ प्लांट जो हैं उनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, कुछ प्लांट जो हैं उनमें रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है ना, अब जिन प्लांट्स में रेजिस्टेंस कम होती है वहाँ तो हमारे पास बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? चलिए और एक पॉइंट पे आ जाइए। बिफोर प्लांट ब्रीडिंग इज डन इन सच प्लांट्स इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इससे पहले कि हम इसमें प्लांट ब्रीडिंग करें, अब हमें प्लांट ब्रीडिंग से करनी है ताकि हम रेजिस्टेंट वेराइटीज़ डेवलप करें। तो इससे पहले कि प्लांट ब्रीडिंग की जाए वी हैव टू नो अबाउट द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्या ये पैथोजेनिक अटैक जो इस पे होता है, इज इट वायरल, इज इट बैक्टीरियल, इज इट फंगल, ये जानना जरूरी है और किस तरह से ये होता है, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है ना। सम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय फंजाई आर रस्ट्स। तो इसके लिए हमें पता है पहले फंजाई से सबसे ज़्यादा डिजीज जो प्लांट्स को आते हैं दे इंक्लूड रस्ट्स, जैसे ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट है, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन है एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। दीज आर द डिजीजेज विच आर कॉज्ड बाय फंजाई। ठीक है ना, और बैक्टीरिया जो डिजीज क्रिएट करता है बैक्टीरिया, उनमें है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, बैक्टीरियल डिजीज में ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स। एंड वायरल डिजीज जो है, वायरल डिजीज में है टबैको मोज़ेक एंड टर्निप मोज़ेक। तो ये कुछ डिजीज हैं और इनके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। अब आइए दूसरी स्लाइड पे हम यहाँ पे देखेंगे मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग रेजिस्टेंस। अब किस तरह से हम प्लांट ब्रीडिंग इनमें करेंगे, जिन प्लांट्स को ये पैथोजेनिक अटैक्स होते हैं उनमें किस तरह से हम प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे। ठीक है ना, तो इनके मेथड्स हम पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग रेजिस्टेंस। सबसे पहले टू ऑब्टेन डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स, प्लांट ब्रीडिंग इज कैरिड आउट बाय टू मेथड्स। दो मेथड्स हमारे पास हैं जिससे हम करेंगे ऑब्टेन डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट। ठीक है, पहला मेथड जो है दैट इज कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड क्या है? ऑलरेडी आपने प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ा है कि क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक किस तरह से करते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द स्टेप्स एम्प्लॉयड इन क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज स्टेप्स। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स वगैरह किस तरह से करते हैं, जर्म प्लाज्म स्क्रीनिंग किस तरह से करते हैं,
टेस्टिंग रिलीज किस तरह से करते हैं, इवैल्यूएशन किस तरह से करते हैं, वो स्टेप्स सारे हमने डिस्कस किए हैं। तो वो सारे स्टेप्स यहाँ पे एम्प्लॉय किए जाते हैं, उनको प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, द कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस इज डन बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन। ये सारे मेथड्स हैं, इनमें इंपॉर्टेंट दो स्टेप्स जो हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन, इनको हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। हाँ, इट स्टेप्स आर essentially identical to those for breeding for any agronomic character such as high yield. The various steps are screening of germplasm, hybridization of selected parents, selection and evaluation of hybrids, and testing and releasing of new varieties. तो ये सारे वो स्टेप्स हैं जो किसी भी एग्रोनॉमिक ट्रेड को डेवलप करने के लिए हम एम्प्लॉय करते हैं इन क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक। वो सारे स्टेप्स हम यहाँ पे करते हैं जब हमें कोई वैरायटी ऐसी बनानी हो जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस हो, ठीक है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट एक स्टेप है जिस पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे यहाँ, दैट इज स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाज्म। स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाज्म इज डन बाय स्क्रीनिंग ऑल एग्जिस्टिंग वैरायटीज। अगर किसी प्लांट में डिजीज़ लग गई हैं और वो प्लांट जो है उसमें डिजीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है और अब हमें डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी को डेवलप करना है, उसमें क्या करेंगे, हमें सबसे पहले स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाज्म करनी है। तो इसमें हमें पूरे जीन्स को स्क्रीन करना है, कलेक्ट करना है, ठीक है ना। इसको कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी भी बोलते हैं। कैसे करेंगे, वी हैव टू सिलेक्ट ऑल द एग्जिस्टिंग वैरायटीज़, हो गया एक, जितनी ओल्डर वैरायटीज़ जितनी इस स्पीशीज़ की थी वो भी हमें कलेक्ट करनी है। इफ़ ऑल द रेजिस्टेंट लाइन्स आर अवेलेबल, अगर सारी इसकी रेजिस्टेंट लाइन्स अवेलेबल हैं हमारे पास, कंपोजिट प्लांट ब्रीडिंग कैन बी अंडरटेकन टू डेवलप रेजिस्टेंस टू ऑल द मेजर डिजीज इन ए सिंगल वैरायटी। तो अगर कोई स्पीशीज ऐसी अवेलेबल है जो ऑलरेडी नेचुरली रेजिस्ट करती है अटैक ऑफ द पैथोजन, तो उस स्पीशीज को सिलेक्ट किया जाएगा एज पेरेंट और इस तरह से एक सिंगल वैरायटी जो है उसमें डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप की जाएगी, ठीक है ना। अब अगर हमारे पास ऐसी कोई स्पीशीज अवेलेबल नहीं है एग्जिस्टिंग वैरायटी में, तो हम क्या करेंगे, इफ जर्म प्लाज्म स्क्रीनिंग इज अनेबल टू फाइंड रेजिस्टेंट लाइन्स, वाइल्ड वैरायटीज, वाइल्ड स्पीशीज एंड रिलेटेड स्पीशीज आर स्क्रीन फॉर द सेम। तो उसके लिए अगर एग्जिस्टिंग वैरायटीज हमारे पास नहीं है जो रेजिस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर डिजीज को, देन वी हैव टू गो फॉर वाइल्ड रिलेटिव्स, वाइल्ड स्पीशीज, ठीक है ना। तो इनमें हम देखेंगे कि कौन सी स्पीशीज ऐसी हैं जो रेजिस्ट करते हैं अटैक ऑफ द पैथोजेंस, ठीक है ना, उसको फिर हम सिलेक्ट करेंगे। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल्स हमने कहाँ कहाँ पे ये किया है, डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज़ हमने कहाँ कहाँ पे डेवलप की हैं बाय मीन्स ऑफ कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स। सबसे पहले देखिए आप, को वैरायटीज़ ऑफ शुगर कैन विच आर रेजिस्टेंट टू रेड रॉट डिजीज। को वैरायटीज़ ऑफ शुगर कैन हमने ऑलरेडी ज्ञान की हैं। दे आर रेजिस्टेंट टू रेड रॉट डिजीज वाई डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग शुगर कैन विद वाइल्ड स्पीशीज ऑफ सखैरम स्पॉन्टेनियम। इसको सखैरम स्पॉन्टेनियम से, सखैरम स्पॉन्टेनियम जो है इट इज़ अ वाइल्ड स्पीशीज, तो इसमें रेजिस्टेंस ऑलरेडी है टुवर्ड्स द डिजीज, तो इसको डेवलप किया गया, इसको प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के थ्रू हमने क्रॉस किया और हमने बहुत सारी वैरायटीज शुगर कैन की बनाई विच आर रेजिस्टेंट टू रेड रॉट डिजीज, ठीक है ना। इसी तरह से देखिए खुश एट ऑल एट IRRI, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपाइंस। ये खुश जो है ये साइंटिस्ट का नाम है, एट ऑल मीन्स हिज फॉलोअर्स, हिज टीम। इन्होंने क्या किया IRR पे, दे वर एबल टू डेवलप IR36, ये राइस की एक वैरायटी है, उन्होंने IR36 को डेवलप किया विच वाज रेजिस्टेंट टू ग्रेसी स्टैंट वायरस। राइस में एक वायरल डिजीज होती थी, ग्रेसी स्टैंट वायरस उसको बोलते हैं। इन्होंने IR36 जब बनाया, ये IR36 जो है दिस वाज रेजिस्टेंट टू ग्रेसी स्टैंट वायरस। इन्होंने किस तरह से बनाया, बाय क्रॉसिंग 13 वैरायटीज ऑफ राइस एंड वाइल्ड राइस ओराइजा निवारा। इन्होंने राइस की 13 वैरायटीज को क्रॉस किया, किसके साथ क्रॉस करवाया, वाइल्ड राइस के साथ, दैट्स कॉल्ड ओराइजा निवारा, ठीक है ना, ओराइजा निवारा के साथ क्रॉस करवाया। उसके बाद ये IR36 डेवलप हो गया। तो IR36 जो है इट इज रेजिस्टेंट फॉर द डिजीज कॉल्ड ग्रासी स्टंट विच इज कॉज्ड बाय ग्रासी स्टंट वायरस, ठीक है ना, ठीक है। और एक देखिए एग्जांपल, अब रेजिस्टेंस टू येलो मोजेक वायरस, रेजिस्टेंस टू येलो मोजेक वायरस वाज इनकॉर्पोरेटेड इन ओकरा और भिंडी जिसको आप बोलते हैं, उसमें एक रेजिस्टेंस डेवलप की गई, रेजिस्टेंस टू येलो मोजेक वायरस। भिंडी को यूजुअली येलो मोजेक वायरल डिजीज होती थी, तो ओकरा या भिंडी जो है इसमें हमने रेजिस्टेंस डेवलप की इसके खिलाफ। कैसे की, भिंडी का जो बॉटनिकल नाम है दैट इज एबल मॉस्कस एस्कुलेंटस, ठीक है ना, फ्रॉम वाइल्ड स्पीशीज ऑफ एबल मॉस्कस मैनी हॉटलैंड। हमने वाइल्ड स्पीशीज एक ली, उसका नाम है एबल मॉस्कस मैनी हॉटलैंड,
ठीक है ना, भिंडी की ही वाइल्ड स्पीशीज़ है। तो इसको हमने ले लिया, इसको क्रॉस करवाया आम भिंडी के साथ, और वहाँ पे हमने देखा कि एक न्यू टाइप ऑफ दिस ओकरा और भिंडी वाज डेवलप्ड, एंड दैट वैरायटी इज कॉल्ड प्रभानी क्रांति। प्रभानी क्रांति जो है ये भिंडी की एक नई वैरायटी है, एंड दिस वैरायटी इज हैविंग द रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द डिजीज ऑफ येलो मोजेक वायरस। ठीक है ना, इसको भी हमने डेवलप किया बाय मीन्स ऑफ क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक। अब देखिए म्यूटेशनल ब्रीडिंग, ये दूसरा तरीका है कि किस तरह से हम डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स को डेवलप करेंगे। ठीक है ना, म्यूटेशनल ब्रीडिंग। सो लेट्स कम टू म्यूटेशनल ब्रीडिंग। Mutation is a process by which genetic variations are created through changes in the base pair sequences within gene. Mutation क्या है? Genetic variations होती हैं। जेनेटिक वेरिएशन कैसे आ जाएगी? बाय चेंज इन द बेस पेयर सीक्वेंस, ठीक है ना, एक जीन में, रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ न्यू ट्रेट। इसे एक नए ट्रेट उभर के आते हैं, नॉट फाउंड इन पैरेंटल टाइप, जो पैरेंटल टाइप में नहीं होते हैं। मैंने जेनेटिक्स में पढ़ाया था एपिजेनेटिक वेरिएशंस क्या होती हैं, एनवायरमेंटल वेरिएशंस क्या होती हैं, पहले मैंने ये टर्म्स बढ़ाई थी कि इस तरह की वेरिएशंस अगर म्यूटेशन के साथ म्यूटेशन के थ्रू आ जाए, जो पेरेंट के थ्रू किसी ऑफस्प्रिंग में नहीं आई ये ट्रेट्स, बल्कि उसमें म्यूटेशन हो गए और नए ट्रेट्स डेवलप हो गए। ठीक है ना, तो इस तरह से कभी कभी चेंजेस आती हैं इन द बेस पेयर सीक्वेंसेस, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं ब्रीडिंग टेक्निक में, इसको बोलते हैं म्यूटेशनल ब्रीडिंग। ठीक है, म्यूटेशनल ब्रीडिंग इज इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली थ्रू यूज ऑफ रेडिएशंस। किस तरह से इंड्यूस करेंगे? बाय यूजिंग द रेडिएशंस लाइक गामा रेडिएशंस, लाइक यूवी रेज, लाइक एक्स रेज एक्स्ट्रा, एंड बाय केमिकल्स। रेडिएशन से भी करते हैं और केमिकल से भी करते हैं। केमिकल कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं यूजुअली? एक्रिडीन्स, ठीक है ना, alkylating agents, nitrous acid and hydrazine, these are used in inducing the mutations। ठीक है ना, इसके बाद क्या करते हैं जब इंड्यूशन म्यूटेट करते हैं? देन सिलेक्टिंग द डिजरेबल प्लांट फॉर सोर्स इन ब्रीडिंग। उसके बाद डिजरेबल प्लांट को हम सिलेक्ट करेंगे फॉर इनब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, देखिए अब एक और चीज़ देखिए यहाँ पे, इन मूंग बीन रेजिस्टेंस टू वाइल्ड मोजेक वायरस एंड पोल्ट्री मिल्ड्यू। मूंग बीन में हमने रेजिस्टेंस डेवलप की तो वाइल्ड मोजेक येलो मोजेक वायरस। मूंग बीन में, मूंग दाल जो हमारे पास होती है उसमें रेजिस्टेंस डेवलप की गई टुवर्ड्स द येलो मोजेक वायरस एंड पोल्ट्री मिल्ड्यू। हाँ, ये देखिए आप, पोल्ट्री मिल्ड्यू वायर इंट्रोड्यूस्ड बाय, किस तरह से हमने इनको इंट्रोड्यूस किया? बाय म्यूटेशंस के थ्रू हमने इसको इंट्रोड्यूस किया। ठीक है ना, तो म्यूटेशनल ब्रीडिंग से हमने मूंग बीन में नई वेराइटीज़ बनाई हैं विच आर रेजिस्टेंट टू येलो मोजेक वायरस एंड पोल्ट्री मिल्ड्यू। ठीक है, चलिए अब लास्ट में ये टेबल देखिए आप, इसमें क्या है? सम क्रॉप वेराइटीज ब्रेड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन फॉर डिजीज रेजिस्टेंस टू फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरल डिजीज आर शोन इन बिलो टेबल। ये टेक्स्ट में भी आपके ये टेबल हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कहाँ कहाँ पे सक्सेसफुली हमने इस तरह के वेराइटीज़ डेवलप की हैं जो रेजिस्टेंट है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डिजीज़। यहाँ पे आप देखिए पहले वीट की जिक्र पहले करते हैं। वीट, इसकी एक वैरायटी बनाई गई हिमगिरी इज़ द वैरायटी ऑफ वीट। हिमगिरी जो है इट इज़ रेजिस्टेंट टू लीफ ऑफ स्टाइप रस्ट, हिल बंट। ठीक है ना, ये डिजीज़ हैं तो इनके लिए रेजिस्टेंट है। दूसरा देखिए ब्रेसिका जो है इसकी वैराइटीज़ जो हैं दैट इज़ प्यूजा सवारनिम, और इसको बोलते हैं करनराई भी। ठीक है ना, इट इज़ रेजिस्टेंट टू वाइट रस्ट। इसी तरह से है कॉलीफ्लावर, इसकी वैरायटी जो हमारे पास है दैट इज़ प्यूजा शुभ्रा एंड प्यूजा स्नोबॉल K1, इट इज़ रेजिस्टेंट टू ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट। ठीक है, इसी तरह से हैं काउपी, इसकी जो वैरायटी है दैट इज़ प्यूजा कोमल एंड इट इज़ रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल ब्लाइट। इसके बाद है चिल्ली, इसकी जो वैरायटी है दैट इज़ प्यूजा सदाबहार, इट इज़